हेलो फ्रेंड्स। मीडिया मैच्योर के यूट्यूब चैनल द ज़ीरो में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय कार्यक्रम अगेंस्ट PACLL। तो साथियों, थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब होने के कारण बीच में 1-2 दिन वीडियो नहीं बन पाया। और इसके साथ ही मैंने आप सबसे कहा था कि आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दीजिए जिन जिनको अनुवाद करवाना है कि उनके स्टेटस में क्या बोल रहा है। तो कमेंट में वैसे ज़्यादा तो नहीं आए हुए हैं। अगर आपको और डालने हैं तो जल्द से जल्द उसमें कमेंट में डालिए, क्योंकि उसके संबंध में बार बार वीडियो नहीं बन सकता। एक ही बार बनेगा वीडियो उसके संबंध में, और जितने कमेंट में होंगे रजिस्ट्रेशन नंबर वो उसमें हम पढ़ के बताएंगे। ग्रुप में आपने भेजा है या पर्सनली व्हाट्सएप करके आपने लिख के भेजा है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। हम जब कमेंट पढ़ रहे होंगे तो जो कमेंट में नंबर होंगे सिर्फ उनको ही सर्च करेंगे। व्हाट्सएप वाले या ग्रुप वाले अलग से निकाल करके हम उसमें नहीं ढूंढेंगे। तो जिनको निकलवाने हैं, जिनको समझना है उनका मतलब, वो कमेंट में डालें। ग्रुप में और व्हाट्सएप में डालने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है साथियों, तो चलिए आगे अब इस ऑर्डर को और आगे कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। तो हम अभी ये एक ऑर्डर ही देख रहे थे जिसमें ये सेबी ये समझाते हुए बता रही थी कि जो सेबी आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रही है, आपके ऊपर प्रश्न कर रही है, वो इसलिए नहीं कर रही है कि आप जो है CIS का काम कर रहे हैं या आप रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं। आप क्या काम कर रहे हैं इसलिए हम आपको नहीं बोल रहे हैं, हम आपको टोक नहीं रहे हैं। हम इसलिए टोक रहे हैं क्योंकि हम निवेशकों के हित में बात कर रहे हैं। आप जो भी कार्य करते हैं उसका सीधा सीधा जो कनेक्शन है वो एक निवेशक से, और उस निवेशक की रक्षा के लिए सेबी का गठन हुआ है। तो एक ऑर्डर का उन्हें जिक्र करके बताया है। एक और ऑर्डर ये लोग बोल रहे हैं इसमें, अकॉर्डिंग टू द डिसीजन रेंडर्ड बाय, ये यहाँ पर देख सकते हैं, एपिक्स कोर्ट इन MC डोवेल एंड कंपनी केस। अब इसमें देखिए क्या बोल रहे हैं ये। तो इस केस में ऐसा बोला गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, एपिक्स कोर्ट यानी जो सबसे बड़ी कोर्ट होती है, और भारत में सबसे बड़ी कोर्ट है जो है हमारी उच्चतम न्यायालय, वो है सुप्रीम कोर्ट। तो इन्होंने कहा कि यदि परिस्थिति को देखकर कोई भी बॉडी, कोई भी लेजिस्लेटिव बॉडी यानी कोई अधिकारी, कोई डिपार्टमेंट अगर अपने क्षेत्राधिकार से थोड़ा आगे बोल रहा है कुछ करके, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी के कार्य में हस्तक्षेप कर रहा है। यानी वो परिस्थिति के अनुसार उस फील्ड से, उस क्षेत्र से आगे बोल सकता है, लेकिन बस परिस्थिति वैसी होनी चाहिए। इसके आगे एक और केस बोल रहे हैं, ये DH नज़रेत केस, इसके बारे में बोल रहे हैं। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोला था। ये वैसे इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, ये लोग जो, ये तो एक प्रकार से बस दलील देना हुआ। इससे हम लोग को कोई मैटर नहीं करता ये इन लोगों ने क्या बोला, पर फिर भी नॉलेज के लिए जब हम पूरा ऑर्डर समझ ही रहे हैं तो इसको भी समझ लेते हैं। पर ये इतना मैटर नहीं करती ये सब बातें जो ये लोग अभी हम इस पेज में पढ़ेंगे। इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट देते हुए एक चीज़ क्लियर की कि दो चीज़ें हैं। एक जो है गिफ्ट टैक्स एक्ट है, जो तोहफों पर लगता है, जब किसी को गिफ्ट मिलता है तो जो उस पर टैक्स लगती है वो एक्ट है। और एक स्टेट लिस्ट की एंट्री नंबर 18 है। तो इन दोनों के कार्य बहुत हद तक एक ही विषय से जुड़े हुए हैं। ये यहाँ पर सिर्फ समझा रहे हैं, इस पे इतना गौर करने की या इसको कहीं नोट करने की ज़रूरत नहीं है। ये नॉर्मल बता रहे हैं बस कि ये जो गिफ्ट टैक्स एक्ट है, ये जो लाया गया हमारे लेजिस्लेशन ने लाया, यानी कि विधायिका ने लाया है। लेकिन जो ये एंट्री नंबर 18 ऑफ स्टेट लिस्ट है, ये राज्य सरकार का है। लेकिन फिर भी दोनों में जो विषय हैं कहीं ना कहीं एक जैसे हैं, लेकिन परिस्थितियां दोनों की अलग हैं। जैसे जो ये एक्ट है, गिफ्ट टैक्स एक्ट, ये तब लगता है जब आपके किसी गिफ्ट पर इन लोग को टैक्स लेनी हो, उस समय ये लगता है। जबकि इस उद्देश्य का राज्य सरकार की एंट्री नंबर 18 से कोई लेना देना नहीं है। यानी कि सिर्फ उस अधिनियम को, उस जिम्मेदारी को, उस पद को, उस अधिकार को सिर्फ नहीं देखना है, उस उद्देश्य को भी देखना, जांचना बहुत अति आवश्यक है। इसी से पता चलता है कि ये जो है दूसरे के ऊपर हस्तक्षेप कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब एक और केस में कोर्ट ने कह दिया कि जो ये स्टेट लिस्ट की एंट्री नंबर 18 है, ये हरभजन सिंह ढिल्लों के केस में इन्होंने बताया कि इसका जो है वेल्थ टैक्स एक्ट से लेना देना नहीं है।
इसकी गहराई में हमको जाने की आवश्यकता नहीं है। जो शब्द लिखे हैं बस हमारे लिए उतना ही पढ़ना बस पर्याप्त है। तो इसकी डिटेल में हमारा जाना आवश्यक नहीं है। ये बस इतना ही कह रहे हैं कि वेल्थ टैक्स एक्ट का और एंट्री नंबर 18 का कोई लेना देना नहीं है। अब ये सब क्यों समझाया जा रहा है, आगे पॉइंट में ये बोल रहा है। इसका उद्देश्य क्या है, ऊपर जो 2 चीज़ें इन्होंने 2 केसों का जिक्र किया वो क्यों किया। ऊपर दिए हुए दोनों केस में हम देख सकते हैं कि कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से छोटा सा ही सही लेजिस्लेशन ने यानी विधायिका ने हस्तक्षेप किया है राज्य सरकार की एंट्री नंबर 18 में। यानी उसका जो विषय है और जो ये एक्ट बनाए गए हैं विधायिका द्वारा, इनके जो सब्जेक्ट मैटर हैं, इनका कहीं न कहीं इसमें हस्तक्षेप हो रहा है। लेकिन अगर परिस्थितियों को हम भांपें तो फिर उस समय पर इनको हस्तक्षेप करने की कोई भी मतलब परमिशन नहीं मिलती। यानी कि जब परिस्थितियां आपसे कहेंगी कि हाँ अब इसमें आप हस्तक्षेप करो, तभी आप उसमें हस्तक्षेप करेंगे, अदरवाइज़ आप उस फील्ड में नहीं जा सकते। जैसे ये 2 एक्ट हैं, इन 2 एक्टों ये 2 एक्ट और जो ये राज्य सरकार की लिस्ट है, इनके विषय वस्तु कहीं ना कहीं एक जैसी हैं, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। लेकिन परिस्थिति उत्पन्न होगी ऐसे तो फिर वो हस्तक्षेप करेंगे। तो लेकिन फिर भी इसको हमको डिटेल में जानने की आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसा ही होगा तो फिर ये 4 ही केस हमको समझने में समय लग जाएगा। तो इस चीज़ को ज़्यादा गौर ना करते हुए अभी ये 2-3 पैराग्राफ केस ही में दिए हुए हैं। ये जो आपकी स्क्रीन पर ये 3 पैराग्राफ हैं, इनमें भी बस उसी चीज़ को बार बार समझाया गया है, लेकिन उसका मैं निष्कर्ष बता देती हूँ आपको। इन 3 पैराग्राफ में वो कहने का प्रयास ये कर रहे हैं कि जैसे PACL बोल रही है कि हमारा काम जो है रियल एस्टेट का है और सेबी का हस्तक्षेप CIS के कामों में होता है, तो वो हमारे से प्रश्न करने का ही अधिकार नहीं रखती। किस अधिकार से उसने हमसे प्रश्न किया? हमसे प्रश्न करने का अधिकार है राज्य सरकार का, जिसके अंतर्गत हम लाइसेंस लेके काम कर रहे हैं, ना कि सेबी का। तो सेबी ने ये कहा, ये 3 पैराग्राफ में 10 सुप्रीम कोर्ट के केसों का जिक्र करते हुए वो क्या बताना चाहती है कि सेबी ने इसलिए आपके कार्य में हस्तक्षेप नहीं किया है कि आप रियल एस्टेट का काम करते हैं कि आप CIS का काम करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि सेबी ने सिर्फ निवेशकों के हित के लिए आपके काम में हस्तक्षेप किया है। आप क्या काम करते हैं वो मैटर नहीं करता है, आप किसके साथ काम कर रहे हैं ये मैटर करता है। जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, जिसके साथ आप एग्रीमेंट कर रहे हैं, जो आपके यहाँ पे निवेश कर रहा है, उसके हित के लिए हमारी ये संस्था बनी है। वो व्यक्ति कहीं भी जाके निवेश करेगा तो चाहे वो हमारे क्षेत्राधिकार में आता हो चाहे ना आता हो, हम फिर भी प्रश्न करेंगे, क्योंकि हम उस निवेशक के हित के लिए बने हैं। CIS रियल एस्टेट ये मैटर नहीं करता है। तो ऐसा उसने सेबी ने अपनी ये दलील देते हुए बताया कि ये जो रिस्पोंडेंट, ये जो PACL प्रश्न उठा रही है कि आप क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो उसका सीधा सा प्रश्न है कि हम निवेशकों के हित के लिए हस्तक्षेप कर रहे हैं, ना कि इसलिए कि रियल एस्टेट का काम है कि CIS का काम है। ये तो सेकेंड बात है, ये तो दूसरी बात है। जब आप प्रश्नों के उत्तर देंगे, बहस होगी, तो ये चीज़ सामने आएगी कि असलियत में काम है काहे का। लेकिन प्रश्न करने की असली वजह, पहली वजह, जो बेसिक रीज़न है, जो जड़ है, वो निवेशक है, ना कि रियल एस्टेट और CIS। और यहाँ नीचे भी यही चीज़ जो अब आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ पर भी लगभग वही चीज़ बताई गई है। ये PGF लिमिटेड एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में बता रहे हैं कि ये जो है कोई कमज़ोरी नहीं होती किसी एक्ट की कि आप बोल दो कि बस ये आपके क्षेत्र में नहीं आता, अब आप नहीं बोल सकते। तो ये तो आप उसको दुर्बल बना रहे हैं। तो वो जो है अपनी हस्तक्षेप कर सकता है अगर परिस्थिति उस अनुसार हो। तो यहाँ पे धारा 11A की बात हो रही है। यहाँ पे ऊपर हम लोग उदाहरण के तौर पर ये गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स ये सब देख रहे थे, यहाँ पर डायरेक्ट सेबी की बात हो रही है उदाहरण में ही। तो कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये पेज नंबर 40 है। आशा करते हैं कि इसके बाद वाले पेज में कुछ हमारे काम का निकल आए। तो फ़िलहाल के लिए तो इतना ही, और मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, जिसको भी चाहिए वो नंबर डाल दे, रजिस्ट्रेशन नंबर, और ताकि हम वीडियो बनाएं। आज का एक दिन स्किप कर रहे हैं हम, आज उसके संबंध में नहीं बनाएंगे, कल बनाएंगे, ताकि आप लोग के पास पर्याप्त समय हो, क्योंकि बहुतों ने ग्रुप में डाल दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप में। शायद पिछले वीडियो में आपने मेरी बात ठीक से सुनी नहीं थी। ग्रुप में नहीं डालना है, कमेंट करना है वीडियो में, ताकि जैसे ही हम कमेंट पढ़ें आप लोगों के, तो जिसके नंबर आते जाएं उसको हम उसमें सर्च करके आपको मतलब बताते जाएं। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।